मेरा नाम पारू है और मैं छोटे से गांव में पैदा हुई थी। मेरे पापा की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने ही हमें पाला था। जब मैं 14 साल की थी, जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और वो दुनिया से चल गए थे, उनके साथ की जिंदगी और उनके बाद की जिंदगी में बहुत फर्क था। उनके साथ जिंदगी रंगीन और खूबसूरत थी। उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे। तब मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 5 बेटियों को पालने लगी। मम्मी यूं ही मेहनत करती रही और हम सब बड़े होते गए। मुझे डिप्रेशन में पढ़ाई से मन उचट गया था। मैंने मम्मी से कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर खर्च ना करे। मैं पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली जहां पर मुझे 15,000 मिलते थे। मैं जब मम्मी के हाथ पर इन पैसों को रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। उससे छोटी बहनें भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। मम्मी की मेहनत को खराब नहीं जाने देना चाहती थी। मम्मी भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी और भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन पूरा भरोसा टूटकर खत्म हो गया और उनकी सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। उससे खत्म करने वाली मैं थी। मैंने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। कुछ यूं हुआ कि मैं जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में एक गौरव नाम का लड़का ऊंचे पोस्ट पर काम करता था और वो मुझे देखकर मुस्कुराया करता था। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आता था, मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके मुस्कुराने की आदी हो गई। मगर उसने मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की थी। लेकिन मुझे लगने लगा था कि मेरी कहानी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 17 साल की थी और गौरव लगभग 35 साल का था। कुछ दिन गुजरे तो गौरव ने यूं ही आते जाते मुझसे बात करनी शुरू कर दी, जो कुछ ही दिनों में बहुत सारी बातों तक पहुंच गई थी। और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए और वो रोज मेरे लिए एक गिफ्ट लाया करता था। और मैंने भी सोच लिया था कि जैसे ही गौरव मुझसे अपने दिल की बात करेगा तो मैं मम्मी से बात कर लूंगी। और मुझे यकीन था कि मम्मी मेरे साथ वो हरगिज नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई थी और एक पाप कर बैठी थी, ऐसा पाप जो सारी जिंदगी तड़पाने को काफी था। यूं हुआ कि मेरा बर्थडे था। मैं इस खुशी में बहुत खुश हो रही थी क्योंकि गौरव ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इस सरप्राइज पे वो मुझे अपने दिल का हाल बताएगा। मैं बहुत बेकरार थी और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतजार किया। और फिर अगले दिन मैं घर से कंपनी के लिए निकली, लेकिन कंपनी नहीं गई बल्कि गौरव के बताए हुए फार्म हाउस पर गई। मैं इतनी खुश थी कि सब कुछ भूल चुकी थी। मैंने गौरव के साथ मिलकर केक काटा। गौरव ने गिफ्ट में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा गिफ्ट इंसान उसी को देता है जिसे वो मोहब्बत करता है। फिर गौरव ने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। गौरव ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने सीने से लगा लिया। मैं उसकी बाहों में बहुत खुश थी। गौरव ने मोहब्बत में एक कदम आगे का सफर किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। उस मदहोशी में क्या क्या हुआ कि मुझे कोई होश ही नहीं रहा। उस दिन गौरव ने मोहब्बत में आगे की हद पार कर दी थी और मैंने उसका पूरा साथ दिया था। और जब मेरी मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर गौरव की बाहों में पाया। बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, इसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन गौरव ने यह कहकर तसल्ली दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इतना तो चलता है। मैंने उसकी बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन इसके बाद बार बार मैं और गौरव ये पाप करते रहे और वो मुझे बार बार तसल्ली देता रहा। और अब वो शादी की बात को भी टालने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि उसे मेरे करीबी के सिवा मुझ में और कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं ये बात बताने के लिए गौरव के घर गई, लेकिन उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। जब मैंने उसके पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी, गौरव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं सोचने लगी कि वो वापस आएगा। उस फोन मिला कर थक चुकी थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मेरा वजन भी बढ़ता रहा था। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी और अगर मम्मी को पता चलता तो मैं मुसीबत में आ जाती और मुसीबत को एक न एक दिन तो आना ही था। मुसीबत आ गई। मम्मी ने मेरी बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी और वो रोते हुए कह रही थी मैं उन्हें बता देती तो वो इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। ये सब तो ना देखना पड़ता, लेकिन ये सब तो हो चुका था और मैं मम्मी से माफी मांग कर थक चुकी थी। लेकिन मम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वो मुझे देखना नहीं चाहती थी। मम्मी ने मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली आंटी को रिश्ता लाने को कहा, किसी भी अंधे लंगड़े लूले का ही क्यों ना हो। और आंटी मेरे लिए रिश्ता ले भी आई। इससे मम्मी ने बिना जांचे परखे और बिना लड़के को देखे ही हाँ कह दी और फिर मेरी शादी करवाकर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। आंटी के साथ में दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई। आंटी शायद मेरे पति के जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था और अब मैं किसी की पत्नी थी। मम्मी ने कहा कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इस बात को छुपा कर रखो। उस दिन बाद बता दो कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो मेरा पति समझेगा कि उसी का बच्चा है और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात आंटी कहकर गई थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। आंटी ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उसे चाहकर भी ये सच नहीं छुपा सकती थी। और शादी की पहली रात थी, मेरी हकीकत उसके सामने खुल जानी थी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और उसने जो बात कही उससे मेरे चेहरे का रंग फीका हो गया। जैसे मैं मर चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा क्योंकि उसे मेरी हालत देखकर मुझ
मुझ पर शक हो रहा है और जैसा वो समझ रहा है अगर वो सच हुआ तो मुझे डिवोर्स दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे फिर से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी और इससे अच्छा था कि मैं सुसाइड कर लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब ये सब कुछ खराब होने वाला था क्योंकि वो जैसे ही टेस्ट करता मेरा सच सामने आ जाता और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये मैं भी नहीं जानती थी। मेरा पति अपना डॉक्टरी बैग निकाल कर आया। मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे बदनामी और मौत के सिवा कोई नहीं बचा सकता। मेरे पति ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज उसने निकाल कर मुझे दिखाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां तो मेरी और गौरव की फोटो थी और वो भी ऐसे वक्त की जब मैं गौरव के धोखे को मोहब्बत समझकर बहक गई थी और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था। मेरे पति ने फोटो मेरे सामने की और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज निकाल ली और अपने चेहरे पर पहन लिया। फिर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि मेरे सामने गौरव नहीं खड़ा था बल्कि उसका मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने मास्क को उतारा और जोर जोर से हंसने लगा और फिर जब उसने अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक बम गिरा। उसका नाम विशाल था, डॉक्टर विशाल। वो मेरी मम्मी का आशिक था। मेरी मम्मी की शादी से पहले वो मेरी मम्मी को पसंद करता था लेकिन मेरी मम्मी ने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया था। मम्मी ने मुझे उसके बारे में एक बार बताया था कि वो कितना घटिया इंसान है। उसने मम्मी से बदला लेने का यही तरीका निकाला था। वो सब अपना कारनामा मुझे बता रहा था कि कैसे उसने मेरी मम्मी को ढूंढते हुए इतने साल लगा दिए। तो उसे मुझमें मेरी मम्मी की आदत नजर आई और फिर कुछ दिन में सब कुछ पता चल गया और तब उसने ये खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वो पहनकर मुझे धोखा दे रहा था। मुझे उनसे डर लगने लगा। वो मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए न जाने मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। विशाल का मकसद मेरी माँ को मौत से बढ़कर तकलीफ देना था और वो मेरे जरिए दे चुका था। उसने अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकाला और गोलियां डालने लगा। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं खुद को बचाना चाहती थी लेकिन कैसे बचाती। मेरी नजर साइड टेबल पर रखी गुलदस्ते पर पड़ी। मैंने फौरन गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो चकराता हुआ फर्श पर गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। मेरे साथ जो कुछ किया था वो माफ करने के काबिल नहीं था और इससे पहले वो खड़ा होता मैंने कांपते हाथों से गुलदस्ता वापस उठाया और उसके सर पर मार कर कचूमर बना दिया। उसके बाद मैं खौफ से चीखने लगी और दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगी मगर हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिरी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो गया था और मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा पेट में ही सांस लेना छोड़ चुका है और उसके बाद मैं होश खो बैठी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पास मेरी माँ थी। मेरी आंख से बहुत आंसू निकल रहे थे। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी और मैंने यही बयान पुलिस को भी दिया था जो मुझे डॉक्टर विशाल की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई थी। माँ ने अपनी जेवरात और घर जो पापा ने लिया था बेचे और एक अच्छा वकील किया जिसने साबित कर दिया कि मैंने डॉक्टर विशाल का खून सेल्फ डिफेंस में किया। मुझे खुद को बचाने की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैं रिहा हो गई। माँ ने मुझे माफ कर दिया था और फिर जिंदगी को हमने एक बार फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें